સૌપ્રથમ આપનો પરિચય આપો. મારું નામ ઠાકોર સિદ્ધિ છે. હું રાયપુર વિસ્તારમાં ભવનભાઈ બેઠમાં રહું છું. સિદ્ધિ, તમે કેટલી વખત વોટ કર્યું છે? મેં હજી એક પણ વખત વોટ નહીં કર્યું. પહેલી વાર વોટ કરવા જઈશું. ફર્સ્ટ ટાઈમ છે અને બધા વોટિંગ કરવા જાય છે. મને પણ એવું થાય છે હું ક્યારે 18 વર્ષની થઉં ને વોટિંગ કરવા જાઉં. એટલે હવે આ ફેરી હું 18 વર્ષની થઈ ગઈ છું અને હું પણ વોટિંગ કરવા જઈ શકીશ. વોટિંગ બધા કરે છે અને બધા કરીને આવે છે ત્યાં આગળ એમની આંગળી ઉપર પણ હોય છે, માર્ક કરેલું હોય છે. એ જોઉં છું તો મને પણ એવું થાય છે ક્યારે મારી આંગળી ઉપર પણ આવું માર્ક આવશે. હું પણ વધારે એક્સાઇટેડ છું વોટિંગ કરવા માટે. ત્યાં પણ અલગ અલગ સિસ્ટમ હશે. હું પણ જોવા માંગુ છું કે કેવી રીતે વોટિંગ થાય છે. वेलकम टू रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, और मैं हूँ आपकी ही दोस्त यानी के गुलनाज. आज की एक नई पेशकश में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ. वोटतंत्र सेगमेंट के नए शो मेरा पहला वोट पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. दोस्तों, जिस वक्त मैं रिसर्च कर रही थी मेरा पहला वोट शो को लेकर, उस दौरान मैंने कई सारे लोगों से बातचीत किया और उनका मंतव्य जानने का पूरा प्रयास किया. कई सारे युवा एक्साइटेड होते हैं अपने पहले वोट को लेकर. वोटतंत्र सेगमेंट के लिए जिस वक्त मैं रिसर्च कर रही थी, उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई घनश्याम जी से. इलेक्शन को लेकर उन्होंने अब तक कौन कौन से काम किए हैं और किस तरीके से वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, और वोट की अहमियत को लेकर हमने उनसे बातचीत किया है. तो चलिए हम उनसे चर्चा करते हैं इस बारे में. सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आपके बारे में बताइए. मैं एकेडमिशियन हूँ. पॉलिटिकल साइंस विषय है और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में मैंने काफी रिसर्च की है. पहला इलेक्शन का स्टडी मैंने किया था 1962 में, 62 में. ज्यादातर इलेक्शन का मैं स्टडी कर रहा हूँ. शुरू में तो मैं 62 के पहले 61 में एक गांव का मैंने स्टडी किया था बड़ौदा के नजदीक, और 62 में गुजरात के मोडासा साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के उनमें मैंने काफी स्टडी किया था और उन पे मैंने लिखा था 62 में. उनके बाद हर इलेक्शन के बारे में कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ. मैं लोगों को समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ. तो मेरी कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि लोगों को ऐसा करना है वैसा करना चाहिए, लेकिन मेरा एक प्रयत्न होता है कि लोगों को समझूं कि क्यों ये वोट देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या दुविधा है. ऐसा मेरा संशोधन का काम है. दोस्तों, जिस दौरान मैं रिसर्च कर रही थी उसी दौरान मुझे पता चला कि वोट देने का सही तरीका क्या है लोग उससे वाकिफ नहीं हैं, और कहीं न कहीं लोग इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. चलिए हम जानते हैं इस बारे में हमारे एक्सपर्ट से. हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि वोट देने का तरीका क्या है और इसे समझने में क्या क्या चरण शामिल है. वोट देने का तरीका एक आइडियली माने सचमुच ऐसा करना चाहिए. वो कि जब कोई अपनी एज पे पहुंचता है 18 साल के, और जब इलेक्शन होता है, गांव का भी हो, शहर का भी हो, पार्लियामेंट और असेंबली का, तब हमें जो प्रश्न है, उनके जो प्रश्न है, वो प्रश्न उनको जानकारी होनी चाहिए कि क्यों, क्या हुआ है, कौन जिम्मेवार है. मेरे वहाँ पानी नहीं आता तो पानी क्यों नहीं आता है, प्राइसेस बढ़ रही तो प्राइसेस क्यों बढ़ रही है. तो ये सवाल अपने दिमाग में चलने चाहिए, किसी के साथ डिस्कस करने चाहिए, और उनको लगे कि ये सवाल में जो लोग मेरे रिप्रेजेंटेटिव सरकार चला रहे हैं वो लोग उनका निर्णय करते हैं, तो वो लोग हमारी सुविधा को आसान बना के क्या करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, और क्यों नहीं करते तो उसका क्या कारण होता है, ये मुझे समझना चाहिए. और फिर वो चुनाव में, मान लो कि विधानसभा का चुनाव हो, तो कौन से कैंडिडेट है, वो क्या प्रॉमिस दे रहे हैं, उनका क्या एक मैनिफेस्टो है, आज हम बोलते हैं, ये होता है, किस तरह से काम करेंगे, एक काम नहीं कर सकेंगे तो हमको आपको बताएंगे क्यों हम नहीं कर सके हैं. तो एक बात जो हम प्रॉमिसेस देते हैं वो मैं सुनूं, समझने का प्रयत्न करूं, मेरे समुदाय के लोगों के पास, मेरे दोस्तों के पास डिस्कशन करूं, उनके बाद मैं वोट दूंगा. पर आइडियल तरीका है, ऐसा होता नहीं है. दोस्तों, ये तो हमने जाना वोट देने का तरीका क्या है,
पर रिसर्च के दौरान मुझे ये बात भी पता चली कि आज का युवा कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर परेशान है कि हमारा कैंडिडेट कौन है। फेक न्यूज, अफवाह और सोशल मीडिया, इन सब के थ्रू कहीं ना कहीं आज का युवा बहुत कंफ्यूज है कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं इसी टॉपिक पर। इसी के साथ हमारे श्रोताओं के लिए मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि पहली बार वोट के लिए क्या खास टिप्स हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए और अपना वोट आसानी से हम और सही तरीके से डाल सके, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा तो है कि माने कि पहली बार मैं वोटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे समझना चाहिए कि वोटिंग क्या है। वोटिंग सिर्फ जाके एक राइट करना और लेफ्ट करना और बटन दबाना ही नहीं है। ये बटन के साथ साथ हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उन बारे में हम सोचते हैं और उनको सिलेक्ट करते हैं, उसको पावर देते हैं। उनके पास पावर हो तो फिर राज्य चला सकता है। कम से कम मुझे जानना चाहिए कि वो उनका क्या प्रॉमिसेस है हमारे लिए, एक कौन है, उन्होंने उसके पहले क्या काम किया था और क्या काम नहीं किया था, बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो सके वो जरूरी होता है मुझे। और इलेक्शन का समय आता है तो मैं खुद अपने आप पोलिंग बूथ में जाऊंगा और वोट करूंगा। वोटर आईडी कार्ड और अन्य दस्तावेज के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए और उसी के साथ साथ आप ये भी बताइए कि जो वोटिंग के दिन जरूरी हमारे पास कागजात होना चाहिए। पहले तो ऐसा था कि पहला वोटिंग में वो स्लिप देते थे, अब डेफिनेट आइडेंटिटी देते और फोटो के साथ देते हैं। पहले फोटो नहीं था, अब फोटो आ गए हैं, तो फोटो के साथ आता है, उनमें आपका आधार कार्ड का सब इंफॉर्मेशन होती है। तो ये हम तय करें कि हम मेरे जो एरिया है, मेरे नजदीक में एरिया है, उनमें मेरा नाम है या नहीं है। ऐसे तो पहले होता है कि पहले तो घर घर जाके पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्शन वाले आते थे कि ये दिन में इलेक्शन है या ये आपका नंबर है, वो पर्टिकुलर स्कूल में या जगह पे वोटिंग करना है। आज भी है, लेकिन वो शहर में वो काफी कम हो गया है, गांव में ज्यादा होता है। दोस्तों, कई सारी ऐसी जानकारियां होती हैं जिससे लोग वाकिफ नहीं होते। हमारी वोटिंग की स्लिप अगर घर पर आती है और वो ना आए तो लोगों को पता नहीं होती है कि हमें वोट देना चाहिए या नहीं। तो क्या हम वाकई में वोटिंग की स्लिप अगर हमारे पास नहीं है तो हम वोट दे सकते हैं? ऐसे चंद सवालात और भी हैं जो हमारे श्रोताओं के लिए लाभदायक है। चलिए हम उन पर गौर करते हैं। हमारे श्रोताओं के लिए मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि मान लिया जाए जो लिस्ट आपने कहा, अगर उस लिस्ट में नाम नहीं है जो इंसान को वोट देना है उसका, तो क्या फिर भी वो वोट अपना देने जा सकता है? नहीं जा सकता है, उसका नाम नहीं है तो वो नहीं जा सकता है। अच्छा रास्ता तो ऐसा है कि इलेक्शन के पहले ही उनको जांच करनी चाहिए कि मेरा नाम है या नहीं है। मान लो कि उसका नाम नहीं है, उनको मालूम हो जाए, पॉलिटिकल पार्टीज के जो कुछ लीडर है उनको कहो कि मुझे मदद करे कि मेरा नाम हो, और मैं हो सके तो कलेक्टर और मामलेदार के ऑफिस में जाके उन लोगों को जो कोई चाहिए मेरा आइडेंटिटी वो सब दे दो और पहले से वो फॉर्म भर दो तो ही अच्छा रहेगा। वोटिंग के दिन क्या क्या सुरक्षा होनी चाहिए हमारे लिए, उपाय होता है? सुरक्षा में तो कोई सुरक्षा नहीं होती, आम आदमी के लिए कोई जरूरी भी नहीं होती, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज कोई बार लीडर्स आपको दाग कम देते हैं, डराते हैं कि मुझे दे दो नहीं तो मार पड़ जाएगा। कोई बार आके कहेगा कि मैं ये पैसा दे दूंगा, वो चीज दे दूंगा। ये सब के न हो, उनके लिए मैं जागरूक रहूंगा और पॉलिटिकल पार्टीज और आम आदमी के जो नागरिक है वो जागरूक रहे तो अच्छा रहेगा। ऑनलाइन संसाधनों और कैप्शन के बारे में जानकारी दीजिए जो वोटर्स को मदद कर सके। ऐसा तो है कि आज हम ऑनलाइन पे आप वोटिंग लिस्ट देके आपका नाम है या नहीं वो जांच कर सकते हैं। कौन सी जगह पे कौन से बूथ में वो भी आप जान सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं। दोस्तों, मतदान को लेकर आपका कुछ भी सवाल हो, आप अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 1950। मैं रिपीट कर रही हूँ, टोल फ्री नंबर है 1950 पर आप कॉल कर सकते हैं और मतदान से जुड़ी हुई कोई भी बात आप वहां से जान सकते हैं। आज का युवा कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर सोचता है कि हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए हम एक पहल करें और कुछ करने की शुरुआत करें। आपके इस बारे में क्या ख्यालात हैं? वोट देने के पहले एक
नागरिक है, जिसको हम सिटीजन्स बोलते हैं, ये देश का एक नागरिक है। देश में जो कुछ हो रहा है उनका लाभ या नुकसान आज और कल उनको सहन करना होता है। अच्छा होगा तो उसको फायदा है, नहीं अच्छा होगा तो खुद को नुकसान है, अपने फैमिली को नुकसान है। मान लो कल बाजार में जाके चावल का भाव बढ़ गया और दूध का भाव बढ़ गया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं करते हैं, तो एक इतने जिम्मेदार है, इतना मैं भी हूँ कि मैंने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इस चीज की बातें नहीं की है। मैंने नहीं मांगा है कि कम से कम मुझे जीने के लिए कम से कम इतनी सुविधाएं चाहिए, और यही सुविधा की बात मैं रिप्रेजेंटेटिव के साथ करूं, मैं और दूसरे लोग मिलकर, और उनको एक दबाव लाए कि जब वो निर्णय करे, और निर्णय जिसको करना है उनके लिए अपने सरकार, अपने पार्टी को लाके कहे कि कम से कम हर आदमी को, देश के सिटीजन को मिलना चाहिए। ये मैं इतना जागरूक होके बार्गेन कर लूं तो मेरे ख्याल से ये मेरे हित के लिए, मेरे समाज के हित के लिए, मेरे फैमिली के हित के लिए ये बहुत ही जरूरी है। मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि मान लिया जाए कोई वजह से कोई नागरिक वोट नहीं दे सकता, क्या उसके लिए फिर कोई विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है। वोट देना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है, पर आप में से कितने लोग इसे अपना मानते हैं? आम आदमी के लिए वोट के लिए समय निकालना कितना आसान और कितना मुश्किल है, चलिए चर्चा करते हैं इस बारे में। वोटिंग के दिन आम आदमी को कौन कौन सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है? ऐसे तो आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वोटिंग बूथ है वो अपने घर के नजदीक ही होता है। आम तौर पे रजा होती है, छुट्टी होती है तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये छुट्टी हर एक को नहीं मिलती है। जो रोज मजदूरी करते हैं उनको नहीं मिलती है, क्योंकि जो उनका मालिक है वो खानगी मालिक है। सरकारी मालिक हो तो दे सकता है, खानगी मालिक है तो नहीं कर सकता, तो उनको समय निकाल के करना पड़ता है। मुश्किल होती है, मजदूरी करते हैं, किसके साथ काम करते हैं, उनका दबाव होता है कि भाई वो कहेगा कि नहीं मिस्टर एक्स और वाई को आप वोट दे दीजिए। मुझे कहना हाँ साहब मुझे करूँगा, और उनको लगेगा कि मैं नहीं करूँगा तो मेरी तनख्वाह खत्म हो जाएगी, मुझे ज्यादा काम करेगा। तो इस प्रकार का दबाव आता है, और उनमें से रजिस्टर करना काफी मुश्किल हो जाता है आम आदमी के लिए, क्योंकि उनको रोज बरोज काम करना पड़ता है। आप ये भी बताइए कि जहाँ पर हम मतदान करने जाते हैं, जो जगह सिलेक्ट की जाती है, वहाँ पर खास करके दिव्यांग लोगों को कैसी तकलीफ होती है? हर बुद्ध की तो मालूम नहीं है कि कैसे हो रहा है, पर कैसा होना चाहिए। पहले तो वो जाने की, उसको चलने की एक सुविधा के लिए उसको स्टेप की जगह स्लीप होने चाहिए। को आपको हाथ पकड़ के आगे ले जाए, आपका नंबर निकाल दे और मशीन तक आपको ले जाए, ऐसी मदद करने के लिए सुविधा होनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि ऐसी सुविधाएं ज्यादातर होती हैं। दोस्तों, वोट देना कोई हमारा काम नहीं है, वोट देना हमारी एक जवाबदारी है, जिससे हम आने वाले कल को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। वोट देना हमारी एक आवाज है, ये हमारे एक लोकतंत्र की पहचान है। तो आगे की हम चर्चा जारी रखते हैं और आज के एक्सपर्ट से जानते हैं वो हमें क्या संदेशा देना चाहते हैं। वोटिंग करना हमें जिम्मेवारी है, और ये जिम्मेवारी हम दूसरे पे उपकार करने के लिए नहीं, हमें उपकार करने के लिए, क्योंकि इससे हम ऐसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे कि जो हमको शांति देंगे, हमको सुविधाएं देंगे, हमको काम देंगे, और हम और सारा समाज आगे जाएगा। फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं देंगे, ऐसा समाज होना चाहिए। और हम सब साथ में मिले ऐसा करने के लिए भी, हम सबके सुविधा के लिए हमको वोट करना चाहिए। ये मेरी जिम्मेवारी है। मुख्यतः तो यही है कि हम सबको सोचना चाहिए कि हम कैसा समाज बनाना है, और इस समाज में हम हर मिल के रह सकें। जितने भी साधन हुए हमारे रिसोर्सेस है, उनको सही तरीके से करें, आज के लिए और फ्यूचर के लिए, फ्यूचर पीढ़ी के लिए। एक कुदरती संसाधन है, दूसरे संसाधन है, कभी भी धरती कंप हो जाए, कभी भी बाहर आ जाए, तो इस समय में भी हम साथ में काम करें और सबकी सुविधा में काम करें। ऐसा करने के लिए हमें समाज बनाना होगा,
और इस समाज बनाने के एक नागरिक को सोचना पड़ेगा और ये उनकी जिम्मेवारी है। आज की पेशकश में हमने बातचीत किया मेरा पहला वोट और उसे हमने समझने की बखूबी कोशिश करी कि हमारा क्या हक है और वोट की अहमियत पर हमने तवज्जो किया। अपने वोट की शक्ति को पहचानो, युवा हो तुम इस देश की जान हो, मतदान से तय होगा भविष्य आपका, ये है तुम्हारी सबसे बड़ी आन। पहली बार वोट डालने का अवसर है, इसे ना गंवाना और अपना वोट सोच समझ के करो क्योंकि अपने भारत को आगे बढ़ाना है। आज की पेशकश के बारे में आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं? आपकी बात, आपकी आवाज़, आपकी कहानी, आपका संदेश हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं तो उठा लीजिए फ़ोन और हमें कॉल कर ज़रूर इत्तला कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा बताइए। हमारा नंबर है 8849749472 पे। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारा नंबर 8849749472 पर ज़रूर आपका फीडबैक, आपकी आवाज़, आपकी कहानी, आपका संदेश हमारे तक पहुँचाइए। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी, मेरा तारुफ है गुलनाज।